अब मुझे आगे जीवन में करना क्या है? अरे जिसका बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा वो अपने करियर के बारे में क्या सोचेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है। आज चालू करें, कल करें, परसों करें या कभी ना करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो आखिरी समय तक हर एक बच्चे को परेशान करती है। और उसी समय में मैं तुम्हें बोलता हूं कि 13 चैप्टर याद करो, लेकिन मात्र 1 महीने का टाइम होगा तुम्हारे पास। कर पाओगे? कहां पे प्रेशर ज्यादा दिख रहा है? ये प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। क्या फायदे हैं सर जल्दी चालू करने के किसी भी चीज को? ये आपको मैं आज बताता हूं। शुरुआत ही तो नहीं समझ आता कि कहां से करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है। आज चालू करें, कल करें, परसों करें या कभी ना करें, यह सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो आखिरी समय तक हर एक बच्चे को परेशान करती है। और जल्दी शुरू करने से फायदा क्या है किसी को पता ही नहीं है। आज वो समय है जब आप बोलते हो कि कर लिया होता तो पछतावा नहीं होता। वो आज का दिन है। क्या फायदे हैं सर जल्दी चालू करने के किसी भी चीज को? ये आपको मैं आज बताता हूं। चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझा देता हूं। आपके पास एक दिन का समय है, ये हो आप, और आपको एक दिन का समय दिया और आपको दौड़ना है। किसके अगेंस्ट में दौड़ना है बताऊं? न जाने कितने गोल्ड मेडलिस्ट जीता हुआ ये रेसर है जिसका नाम है यूसेन बोल्ट। एक दिन की समय दिया आपको, प्रैक्टिस करो और इसको हरा के बताओ। मजाक लग रहा होगा ना, अरे यार सर कैसी बातें करते हो, एक दिन में इसको हरा सकते हैं क्या? चलो एक काम करो, थोड़ा सा समय बढ़ा देता हूं और इंसान भी बदल देता हूं। मैंने तुम्हें दिया 1 हफ्ते का समय, 1 हफ्ता देता हूं और तुम्हें ना एक इंसान को बॉलिंग करनी है। तुम्हें 1 हफ्ते की प्रैक्टिस करनी है और तुम्हें एक इंसान को बॉलिंग करनी है, तुम्हें उसे आउट करके दिखाना है। और वो कौन होगा? एक कोई विराट कोहली नाम का व्यक्ति है जिसको सब जानते हैं अच्छे से। कर दोगे? हो पाएगा? अंदर से किसी के भी मन में नहीं आ रहा होगा कि अरे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? चलो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं ना। फिर चलो 1 वीक भी कम लग रहा है ना तुम्हें, 1 महीना दे देता हूं। चलो 1 महीना लिया तुमने, 1 महीने के अंदर तुम्हें फाइट किससे करना है पता है? तुम्हें 2 भाई है, रोनाल्डो और मेसी नाम के। इनसे तुम्हें 1 महीने के अंदर इनसे बेहतर फुटबॉल खेल के दिखाना है। अरे अब तो समय भी ज्यादा हो गया, अब करके दिखा दो। चलो दोनों मत, किसी एक को हरा के दिखा दो। क्या हो गया? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जितना समय इन्होंने अपने आप को मास्टर करने में, लेजेंड बनाने में लगाया है, उसके सामने तो ये समय बहुत कम है। तो जब अगर तुम्हें इनकी तरह बनना है, बहुत लोगों के वॉलपेपर में, बहुत लोगों की इंस्टा फीड्स के अंदर बहुत लोग इनको आइडियलाइज करते हैं कि यार इनकी तरह बनना है, तो इन लोगों ने जब इन्होंने चलना सीखा था ना, तभी इन्हें डिसाइड कर लिया था कि आज से ही मैं प्रैक्टिस करूंगा और दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बन के दिखाऊंगा अपनी फील्ड के अंदर। ये तरीका होता है अर्ली स्टार्ट करने का। इनफैक्ट ये फायदा होता है अर्ली स्टार्ट करने का। अब तुम्हें मैं तुम्हारे लेवल का एग्जांपल बताता हूं। ये तुम्हारा रहा सिलेबस, 13 चैप्टर्स इधर भी हैं, 13 चैप्टर्स इधर भी हैं। तो मैं यही 13 चैप्टर देता हूं 11 महीने में याद करने के लिए। तुम्हारे पास लिटरली ऑलमोस्ट 1 महीने में 1 चैप्टर डन करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है कि 1 चैप्टर ऑलमोस्ट तुम 1 दिन में खत्म कर सकते हो, क्योंकि बीच में 1 आध छोटे चैप्टर भी होंगे। और उसी समय में मैं तुम्हें बोलता हूं कि 13 चैप्टर याद करो, लेकिन मात्र 1 महीने का टाइम होगा तुम्हारे पास। कर पाओगे? कहां पे प्रेशर ज्यादा दिख रहा है? ये प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। कुछ चीज बीच में याद होगी, कुछ भूल जाओगे, कुछ प्रेशर में आके चीजों को टालोगे, कुछ छोड़ोगे, कुछ याद करोगे, सब बर्बाद हो जाएगा। और ये व्यक्ति जिसने स्टार्ट कर लिया अर्ली समय में, वो हर एक चीज को ट्यून फाइन करके, कंसेप्चुअली याद करके अपने आप को मास्टर कर लेगा। यह फायदा होता है जल्दी स्टार्ट करने का। और सिर्फ यही फायदा नहीं है बेटा, इनफैक्ट जो आदमी जल्दी स्टार्ट करता है उसको यह टेंशन नहीं होती कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं बोर्ड के पेपर में कैसे तैयारी करूंगा। इनफैक्ट उसको यह तक क्लियर हो जाता है कि मेरे पास सारी तैयारी है, अब मुझे आगे जीवन में करना क्या है। अरे जिसका बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा वो अपने करियर के बारे में क्या सोचेगा? क्योंकि 12वीं का एग्जाम तो देते पाना नहीं, और 12वीं खत्म होते ही काफी सारे फॉर्म्स निकलने लग गए करियर के, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म निकलने लग गए। जब तक सोचने में समय निकालते तब तक फॉर्म ही निकल जाते हैं। आप गए फॉर्म भरने, भैया बोल रहे हैं कि भैया 1 साल बाद आना, फॉर्म की डेट निकल गई। आपने बहुत देर कर दी डिसाइड करने में कि आपको सीए करना था, सीएस करना था या एमबीए के लिए प्रिपेयर करना था। इट्स टू लेट नाउ। यह समस्या है देर से चालू करने की। आप अपना बोर्ड नहीं देख पा रहे, करियर कैसे डिसाइड करोगे? जो लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं वो हर एक चीज को बहुत सॉर्ट करके चलते हैं। उनको 12वीं की पूरी क्लैरिटी है। इनफैक्ट वो ये सोच पाते हैं कि उनको जीवन में सीए करना है, क्या उनको सीएस करना है, क्या उन्हें एमबीए करना है, क्या उन्हें वकील बनना है, क्या उनको सिविल सर्विसेज में जाना है, या ही एक बिजनेसमैन बनना हो। और हर एक व्यक्ति जब अर्ली चालू करता है तो उसको उस चीज का परिणाम बिल्कुल बेशक मिलता है।
यह फायदा होता है अर्ली स्टार्ट करने का। और सिर्फ यही फायदा नहीं है, जब आप किसी चीज को जल्दी चालू करते हो, हर एक दिन आपको इनफ टाइम देता है कि आप उसको प्रैक्टिस कर सको और मास्टर कर सको। एक दिन में मेसी नहीं बना है, एक रात में रोनाल्डो नहीं बना है, एक रात में विराट कोहली या यूसेन बोल्ट नहीं बना है। सदियां लग जाती है बेटा, जब कोई ना देख रहा हो तब भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब कोई देख रहा हो तब तो करनी ही पड़ती है। यह फायदा होता है जल्दी स्टार्ट करने का। आपको बहुत समय मिलता है प्रैक्टिस करने का, अपने आप को मास्टर करने का, अपने आप को उस फील्ड का लेजेंड बनाने का, और यही फायदा है। और सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट जिन लोगों का सिलेबस हो जाता है वो एकदम फ्री घूमते हैं आखिरी के समय में, जिनने अप्रैल में स्टार्ट की होती हैं चीजें कि भैया हर एक चीज डन है, हर एक चीज समय के साथ हो रही है, मस्ती भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तैयारी भी ऑन टॉप है, मार्क्स भी आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जीवन में। और जो लोग लेट चालू करते हैं, अरे दिवाली के बाद देखेंगे, कई लोग तो और शानदार है भैया, क्रिसमस विस्मस खत्म करके न्यू ईयर बना के न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे चालू करते हैं कि अब बोर्ड में 95% लाना है। अरे हलवा है क्या यार, हलवा है 95% लाना? ये लोग बेवकूफ है जो इतने महीने पहले चालू कर दिए। और एक बात तुम्हें मैं याद दिला दूं, ये तुम्हारे जो मन में गलत कंसेप्ट है ना कि आखिरी समय में पढ़ के टॉप कर लेते हैं लोग, इसको बुक निकाल दो दिमाग से, भूल जाओ इसको। क्यों? जो टॉप करते हैं ना वो चालू कर चुके होते हैं, बस बताते नहीं है तुमको। इन्होंने बहुत पहले चालू कर दिया होता है। यह फायदा होता है अर्ली स्टार्ट करने का। एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियां होना, टेंशन होना, हेडेक होना, बीमारी हो रही है, क्यों? सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, डर लग रहा है कि जितना एम करा था वो आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। यह प्रॉब्लम होती है हमारे साथ अगर हम लेट चालू करते हैं तो। इनफैक्ट सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ में तुम्हें और कई सारे फायदे बता सकता हूं जल्दी चालू करने के। बेटर मार्क्स आ सकते हैं तुम्हारा फोकस इंक्रीज हो सकता है। बेटा फोकस तब टूटता है जब तुम्हारे पास बहुत सारा काम हो और समय कम हो। ये कर लूं क्या, ये कर लूं क्या, अरे क्या क्या करूं, बिल्कुल टिक 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 टाइम चलता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ भी याद नहीं हो पा रहा। जब आपको समय मिलता है अच्छे से, हर एक चीज को आप इफेक्टिवली टाइम दे पाते हो और उस चीज को फुल फोकस के साथ याद कर पाते हो। और इनफैक्ट यही नहीं, जब आप ये सब चीजें अच्छी होने लग जाती है, आप अपने आप में एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन होते हो। टॉपर्स बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, डरे दबे हुए या ऐसे घबराते हुए लोग नहीं होते। इनको आज पेपर दे दो या आज भी टॉप करेंगे, इनको कल दे दोगे कल भी टॉप करेंगे। विराट कोहली को समय नहीं चाहिए सेंचुरी मारने के लिए, उसे जब मैदान में खड़ा करोगे तब वो परफॉर्म करेगा। यह फायदा होता है अर्ली स्टार्ट करने का। यही फायदा है कि आप जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, काम को कल के लिए टालते हो, वो भी तब होता है जब आपको पता है कि भैया आज करके भी कोई फायदा नहीं है, आज भी करेंगे इतना सामान पड़ा हुआ है, इतना लोड पड़ा हुआ है हमारे सर पे कि भैया आज भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, करना ही छोड़ दो, स्किप कर दो, कल देखेंगे, कल की कल जानेंगे। पर जिनके पास समय होता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं और आज का काम आज ही करके लौटते हैं। यह फायदा होता है। इसीलिए हमने इंडिया का सबसे अर्ली और सबसे पहला बैच निकाला है, नई सोच के साथ, नए एम्बिशन के साथ और नए एम के साथ, नए गोल के साथ कि तुम्हें अगला टॉपर बनाना है। प्रेजेंटिंग यू प्रारंभ बैच, इंडिया का सबसे पहला बैच जो कि अर्ली स्टार्ट करने पे फोकस करता है, तुम्हें सबसे पहले टॉपर बनाने में फोकस करता है। और हर एक बच्चा जो इस बैच का पार्ट बनेगा, आई एम गारंटीइंग यू, तुम्हारी शुरुआत जो होगी वो इस प्रकार ही होगी कि तुम अगले टॉपर बनकर ही लौटोगे। और ये मेरा वादा है, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा था द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, कि किसी समय जो सबसे सही था पेड़ को उगाने का वो 20 साल पहले था। क्योंकि अगर आज उगाने गए पेड़ को तो 20 साल लग जाएंगे उसको उगने में। धन्यवाद।